इसमें कहीं लिखा हुआ नहीं है, बट यहाँ पर देखिए आर आया हुआ है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आया है। तो जिस टेंस में ईजेएमआर आते हैं वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। ये जॉब से उठा लिया हमने, ये जॉब इज, ये जॉब इज being डन done by बाय। you. अच्छा यहाँ पर तो आर था, फिर यहाँ पर इज कैसे लगा दिया आप लोगों ने? सर क्योंकि ए जॉब सिंगुलर सर है। ये जॉब सिंगुलर है। ये यू के साथ हम आर का यूज करते हैं, बट ए जॉब सिंगुलर वर्ड है इसलिए इसके साथ इज लगाया है। शी डज नॉट स्पीक द ट्रूथ, देखिए ये इंटर नेगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर डज आया हुआ है, यहाँ पर डज आया है। तो मैंने कल बताया था V1 हो या डू डज हो तो उसमें इजेएमआर का यूज होता है, डू डज को हटा दिया जाता है। सब्जेक्ट बनाया द ट्रूथ को, द ट्रूथ इज is not स्पोकन बाय by अस, ठीक है। नेक्स्ट है डू दे क्रॉस द रिवर, डू दे क्रॉस द रिवर, तो द रिवर को हमने सब्जेक्ट बनाया, बट ध्यान देना आपको ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है भाई, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। तो द रिवर को तो हमने उठा लिया, द रिवर को सब्जेक्ट बना लिया, अब द रिवर के साथ हेल्पिंग वर्ब इज लगता है जो कि सब्जेक्ट से पहले आएगी। इज द रिवर क्रॉस्ड बाय देम, ठीक है, और इसके पीछे लग गया क्वेश्चन मार्क। तो हमें 3 टेंस कंप्लीट करवा चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस करवा रहे हैं आपको। देखिए भाई 1 मिनट देखना, आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। हाँ भाई देखिए, तो पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस होता है, दिखाई दे रहा है आपको ये पेज है? यस सर। पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस होता है तो उसमें आपको क्या मिलेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी, और उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस होगा उसमें डिड नॉट मिलेगा, इंटेरोगेटिव में डिड आप सब्जेक्ट से मिलेगा, ठीक है। और डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वैसे सेकंड फॉर्म आएगी, लेकिन जब डिड आ जाएगा तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको मिलेगी। देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे सेंटेंस मिलेगा आपको पहचान आएगी। जैसे आप हिंदी में टेंस बनाते हो, ता है, ते है, ती है, रहा है, रहे है, रही है, चुका है, चुके हैं, चुकी है, ठीक है। आ ए ई या गा गेगी, या रहा था, रहे थे, रही थी, या चुका था, चुके थे, चुकी थी। उसी तरह से इंग्लिश में भी पहचान होती है। जब वॉइस बनाओगे तो आपको क्या देखना है, जब V2 मिले किसी सेंटेंस में, आपको V2 मिले, वर्ब की सेकंड फॉर्म मिले, तो उस
भूल गया ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सब्जेक्ट बोलिए बेटा। हेलो यस सर। हाँ, मैं ये बता रहा था आपको कि पहले आप क्या करोगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दोगे, सब्जेक्ट को आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज वर का यूज करना है आपको। हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, सिंगुलर के साथ आई, ही, सी, इट, एनी नेम, या सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो आपको यूज करना है उसमें वाज का। और यू, वी, दे या प्लूरल सब्जेक्ट हो तो आपको यूज करना है उसमें वर का। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे हमारे पास अभी यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है ही टुक टी, तो यहाँ पर जो टुक है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है भाई, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। टी को हमने सब्जेक्ट बना लिया, टी के साथ हेल्पिंग वर्ब लगी वॉच, क्योंकि टी सिंगुलर है, टी वॉज, और इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी टेकन बाय हिम। ठीक है, खड़े हो। बेटा सुन पा रहे हो मुझे? यस सर। यस सर। ये फर्स्ट सेंटेंस क्लियर है आपको? यस सर। देखिए सेकंड सेंटेंस हमारा आई मेड ए मिस्टेक, तो यहाँ पर मेड जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ए मिस्टेक वॉज, यहाँ पर आपको क्या करना है, मेड करना है। मिस्टेक वॉज मेड, मिस्टेक वॉज मेड बाय मी। थर्ड है सी टोल्ड ए लाई, सी टोल्ड ए लाई, ए लाई को सब्जेक्ट बना दिया आपने। टोल्ड यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है भाई। ए लाई वॉज टोल्ड बाय हर, टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड होती है और थर्ड टोल्ड होती है। सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों एक जैसी होती है। सेंटेंस नंबर फोर्थ है ही ड्रंक वाटर, तो यहाँ पर जो ड्रंक है ये सेकंड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म बताएगा मुझे कोई? जैसे ड्रिंक की सेकंड फॉर्म होती है ड्रंक, थर्ड फॉर्म कौन बताएगा? सरम। 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 ना भाई, ये प्रियला बताएगी भाई। सर किसकी? प्रियलंबा, प्रियलंबा। यस। यस सर। बेटा ड्रिंक, ड्रिंक माने क्या होता है? सर ड्रिंक पीना। माने क्या होता है? पीना। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? ड्रंक। सेकंड और थर्ड फॉर्म? ड्रंक। क्या डिफरेंस है? सर उसमें जो सेकंड फॉर्म थी ना उसमें DRANK है, और जो थर्ड फॉर्म है ना उसमें DRUNK है। क्या बात, क्या बात। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट हमारा सी वॉश्ड क्लोथ्स, तो इसमें हमने क्लोथ्स को बना दिया बेटा सब्जेक्ट। ठीक है, क्लोथ्स वर,
क्लोथ्स वर वॉश्ड बाई हर। अब मैं यहाँ पर एक बात पूछना चाहूंगा आपसे, मैं अब आपसे एक बात पूछना चाहूंगा यहाँ पर, और मुझे बताएगा कौन है? मोहित चौहान बताएगा। मोहित चौहान, माइक ओपन कीजिए बेटा। यस सर। अच्छा मोहित चौहान ने बेटा ये बताइए, ऊपर वाले देखिए सेंटेंस, यहाँ पर हमने वॉज लगाया, यहाँ वॉज, यहाँ वॉज, यहाँ वॉज, यहाँ वॉज, फिर यहाँ वर कैसे आ गया? कैसे आया भाई? पता है क्या आपको मोहित? बेटा नहीं पता है तो बता दो। नहीं पता? मोहित यस सर। पता है या नहीं? सर नहीं पता। नहीं पता। तो अभी जब यहाँ पर हम बता रहे थे कि वोज किसके साथ लगाया जाता है, वर्क किसके साथ लगाया जाता है, उस टाइम पर आप कहाँ थे बेटा? क्लास में थे या नहीं? सर थे। नहीं थे। अटेंड कहाँ करी थी? अच्छा अब बताएगा। कैसे आया? सिमरन सैनी, सिमरन सैनी, माइक ओपन कीजिए बेटा। सिमरन, सिमरन माइक ओपन कीजिए बेटा। बच्चों को बताने में इतनी शर्म आती है कि क्लास छोड़ देते हैं। ज्योति बताएगी, ज्योति 7th बीटा से। यस सर। ज्योति, हाँ बेटा बताइए। प्रत्येक सेंटेंस में हमने वोज लगाया, टी वोज, मिस्टेक वोज, लाई वोज, वाटर वोज, बट यहाँ पर वर लगा दिया। गलत हो गया नहीं? यहाँ पे वर नहीं आना चाहिए था, वर जाना चाहिए था यहाँ पे। सही है ना? वह जाना चाहिए था ना यहाँ पे। ज्योति, यस सर। यहाँ पे वह जाना चाहिए था ना? नो सर। तो सर क्योंकि है ना यहाँ पर है ना क्लोथ्स है। क्लोथ से तो, क्लोथ से तो क्या हो गया? नहीं क्लोथ से तो क्या हो गया? सर हम बताए। हाँ बताओ, वही बताओ। सर ही, सी, इट, एनी नेम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो सर वह आ जाएगा। सर आई, यू, वी, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सर वर आएगा। आपको ये चीज याद रखनी है, ये आपको टिप्स पे लर्न होना चाहिए बेटा, बार बार बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको। आपको ये आप प्रत्येक टेंस के एक जगह लिख लो, ही, सी, इट, एनी नेम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, आई के साथ एम, यू, वी, दे के साथ आर। ही, आई, ही, सी, इट, एनी नेम के साथ वाज, यू, यू, वी, दे प्लूरल के साथ वर्का। ऐसे ये आप नोट कर लो। ही, सी, इट, एनी नेम इसके साथ हैज, आई, यू, वी, दे प्लूरल के साथ है। बार बार आपसे पूछा जाता है, आप नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। बताओ, ये छोटी छोटी बातें आपको मैं डेली 3 दिन हो गया आपको ये चीजें रिपीट कर रहा हूँ बार बार, फिर भी आप नहीं पता, पता नहीं कहाँ गुम हो जाते हो। यहाँ पर क्लोथ्स जो है वो प्लूरल नाउन है, क्लोथ्स जो है वो प्लूरल नाउन है, इसलिए इसके साथ वरा है। ठीक है, अब चलते हैं नेगेटिव पे। अब जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उसका देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है। नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है कि इसमें आपको सब्जेक्ट, फिर डिड नोट मिलेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब देखिए जब डिड आया है तो डिड को आपको हटा देना है,
और उसकी जगह पर आपको यूज करना है किसका, वॉज या वर का। ठीक है, या वॉज लगाना है या वर लगाना है। फर्स्ट सेंटेंस है, अब इसका देखिए स्ट्रक्चर ये है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज वर, उसके बाद नोट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट को बना देंगे ऑब्जेक्ट। शी डिड नॉट हेल्प मी, शी डिड नॉट हेल्प मी, तो मी को आगे उठा लाए भाई, मी को आगे ले आए, तो अब मुझे ही बताएगा कौन ने, योगेश, योगेश एंड सौरभ, योगेश एंड सौरभ माइक ओपन कीजिए। यस सर। अच्छा योगेश ये बताओ बेटा कि जैसे हमने उठाया किसको, मी को आगे ले आए, ठीक है, तो यहाँ पर आई कैसे हो गया, यहाँ पर आई कैसे हो गया? सर आई मी में बदल जाएगा फिर। आई मी में और मी आई में, मी का जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, आई होता है। ठीक है, तो मी को जब उठाकर लाए हम तो मी चेंज इनटू आई, आई के साथ लग गया वॉज, और डिड का मैंने बताया था डिड सेंटेंस से हट जाएगा। आई वॉज नॉट हेल्प्ड बाई, यहाँ पर बाई और लगाना बाई, यू डिड नॉट डू योर वर्क, यू डिड नॉट डू योर वर्क, तो योर वर्क को सब्जेक्ट बना दिया हमने, योर वर्क सिंगुलर था इसलिए वॉज, डिड हटा दिया सेंटेंस से, उस जगह कर हमने वॉज, नॉट, डू की थर्ड फॉर्म हो जाएगी डन, उसके बाद बाई और यू। नेक्स्ट है आई डिड नॉट किल ए स्नेक, ए स्नेक को सब्जेक्ट बनाया, ए स्नेक डिड को हटा दिया, इसकी जगह लगा दिया वॉज, नॉट, किल की थर्ड फॉर्म हो जाएगी किल्ड, बाई, आई चेंज इनटू मी। फिर नेक्स्ट है शी डिड नॉट कुक फूड, फूड डिड हटा दिया, वॉज नॉट कुक्ड बाई हर। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है यू डिड नॉट हेल्प मी, तो मी का सब्जेक्ट हो गया आई, वॉज नॉट हेल्प बाई यू। ठीक है, ये था आपका पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। अब मैं आपसे एक दो सेंटेंस पूछ रहा हूं, देखिए जैसे आई टोल्ड स्टोरी, आई टोल्ड ए स्टोरी, विनय हाथ हटाओ बेटा, ये विनय हाथ हटाओ, आपसे पूछा जाएगा बाद में। आई टोल्ड ए स्टोरी, तो ये बताएगा मुझे आई टोल्ड ए स्टोरी, समीक्षा बताएगी भाई, समीक्षा सैनी, समीक्षा, समीक्षा माइक ओपन कीजिए बेटा।
विनय बताओ बेटा, विनय विनय। यस सर। हाँ बताओ बेटा। सर ए स्टोरी ए स्टोरी was ए स्टोरी आगे वॉज told by me. टोल्ड बाय मी। ठीक है बेटा, इस प्रकार से करना है। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जो टोल्ड है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये वाली। ठीक है, V2। और वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी है वाज या वर। उसके बाद इसकी हो गई हमारी थर्ड फॉर्म, फिर लगा दिया बाई, और आई है इसको हमने चेंज कर दिया मी। ठीक है, तो आपका टाइम भी हो गया है और मेरा भी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है। तो आपको ये आज का काम है, आपको ये पास्ट इंडेफिनेट के जो एक्सरसाइज हैं, टेंस हैं, ये फिर नोटबुक में करने हैं और एक्सरसाइज नोटबुक में करनी है। ओके बेटा, तो एक बार मेरे को अटेंडेंस ले लेने दीजिए। अभी ये मत करिए क्लास को।